स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं और ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो रक्त है, श्वेत ग्रंथियां है, वृक्क है, अग्न्याशय है। तो इसमें आपसे पूछा है कि प्रमुख जो उत्सर्जी अंग होता है वो कौन सा होता है। तो हमारे सर में जो हमारे शरीर में होता है मुख्य उत्सर्जी अंग यानी वृक्क यानी किडनी होता है। और ये कितने होते हैं? एक जोड़ी होता है। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो एक जोड़ी होता है, नंबर में पूछा जाए तो 2 होता है। यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन अमीबा से पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो स्पर्शक के द्वारा, कुटपाद के द्वारा, जीभ के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कुटपाद के द्वारा। अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है। अगर इन्होंने इधर देख लिया कोई जीव है खाने लायक है तो इधर ही अपने कुटपाद का निर्माण कर लेगा, यानी जिधर ये देख लेगा कि कोई वस्तु दिख रही है उधर अपने मुख का निर्माण कर लेता है। इसकी कोई आकार नहीं होते। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे अमीबा है, अगर अमीबा में बीच में न्यूक्लियस है तो क्या हम अमीबा को बिना न्यूक्लियस को टच किए हुए कट करते हैं तो क्या दूसरा अमीबा बन जाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरे अमीबा बनने के लिए इस केंद्रक के हिस्से का होना चाहिए। तो अब यहाँ से थोड़ा सा भी केंद्रक का हिस्सा चलाया तो एक दूसरे अमीबा का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कुटपाद। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परिजीवी है। तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है, लिस्मेनिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का सही हो जाता है जो मलेरिया होता है, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम में भी कई प्रकार के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्रोटोजोआ में आपका अमीबा आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको भी पता होगा कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारी शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की ही पहचान करती है। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा का है, पाचन अगर स्टार्ट पूछे कि पाचन कहाँ से होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। और जो कि 30% कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट है ये मुख में ही पच जाता है। प्रोटीन का पूछ लिया जाए तो ये आप लोग के अमाशय से स्टार्ट हो जाता है पचना। और वसा का पूछ लिया जाए तो छोटी आंत से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है। तो छोटी आंत के विलाई भाग में जाते जाते कंप्लीट इन तीनों का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो सही ऑप्शन आपका पूछा गया है। तो अमाशय है, लीवर है, लीवर में तो भोजन जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे बस वहां से बन के जो एंजाइम्स होते हैं वो आते हैं। छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो सही आंसर आपका छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, एक डेडनम होता है, जेजनम होता है और एक इलियम होता है। इलियम में ही छोटी छोटी बिलाई पाई जाती है जो हमारे लाभदायक होता है पोषक तत्व तो उसका अवशोषण का कार्य करती है। बड़ी आंत है तो अब छोटी आंत से पूरा कंप्लीट पाचन हो जाएगा। तो बचा जो पानी का अवशोषण होता है, दवा का अवशोषण होता है, वो सब आप लोग के बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अमाशय का आपका 3 भाग होता है, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक होता है। लीवर भी 2 पार्ट में बटा होता है, एक पार्ट बड़ा होता है और एक पार्ट छोटा होता है। लीवर से पित्त का निर्माण होता है जो कि वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का मतलब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि पायसीकरण का मतलब क्या होता है। तो जो पायसीकरण है जैसे कि वसा का एक बड़ा सा टुकड़ा है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पित्त का कार्य होता है और इसे हम पायसीकरण कहते हैं। बड़ी आंत का भी 3 भाग होता है, सिक्कम, कॉलोन, रेक्टम होता है। कॉलोन का भी कई सारे भाग, असेंडिंग कॉलोन होता है, डिसेंडिंग कॉलोन होता है, ट्रांसफर कॉलोन होता है और सिग्मोइड कॉलोन होता है। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए। आगे देखिए
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो किसके अंदर होता है। तो मनुष्य में, घोड़े में, काकरोच में, स्त्री में। तो देखिए एक होता है खुला होता है और एक होता है बंद होता है। तो खुला में यहाँ पे न तो धमनी है यानी ना तो आर्टरी है ना तो वेन है, यानी ये कुछ नहीं होता है। आर्टरी और वेन यानी धमनी और सिरा नहीं होती है। जो बंद वाला होता है इसमें आर्टरी भी होती है और वेन भी होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के संघ के जितने भी जीव होते हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और बाकी सब में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं काकरोच क्या है, काकरोच में 13 जोड़ी चेंबर पाया जाता है और यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र होता है और इसका ब्लड कैसा होता है, वो व्हाइट होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो सही ऑप्शन आपका काकरोच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय का नियंत्रण करता है। तो एक है इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उपापचय का नियंत्रण कौन करता है। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल का कार्य यहाँ पे अब एक एक समझिए। जैसे कि इंसुलिन है तो इंसुलिन अगर बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये इंसुलिन के बढ़ने से या घटने से कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग होता है। ये अगर इंसुलिन बढ़ा तो शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, अगर इंसुलिन की कमी हुई तो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब इंसुलिन की कमी होता है तो यहाँ पे डायबिटीज रोग उत्पन्न होता है। डायबिटीज में क्या होता है, शर्करा का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थायरॉक्सिन आपके गले में पाई जाती है और ये जो यहाँ पे पूछ लिया जाए कि थायरॉक्सिन का कार्य क्या है, तो ये उपापचय का नियंत्रण करती है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये मेल और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वहां से ये जो हार्मोन है रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ये पूछ लिया जाए कि थायरॉक्सिन कहाँ स्थित है, तो गले में पाया जाता है। इंसुलिन कहाँ पे है, तो ये अग्न्याशय से निकलता है। ये टेस्टिस क्या है, तो ये ब्रेसर से यानी ब्रेसर के एक हिस्सा होता है, उसी से ये बनता है। अगला देखिए, क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि हरे पौधों में पोषण की विधि है। तो प्राणी संभोजी है, परपोषी है, परजीवी है, स्वपोषी है। तो जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा वो क्या अपना खुद यानी जो उसके अंदर क्लोरोफिल है वो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बना लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। परजीवी यानी दूसरों पर आधारित है। अगला देखिए, यानी जो दूसरों पर आधारित होगा उसे हम परजीवी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो यहाँ पे आपसे प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है। तो जब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सूर्य प्लांट होते हैं, सूर्य के जो रोशनी आती है 1 से 2% ही उसका प्रयोग करते हैं। तो उसको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे 12H2O लेते हैं, यानी ये पृथ्वी से अवशोषण करके लेते हैं। यहाँ से क्या बन जाता है, C6H12 और O6, यानी ये क्या है, ग्लूकोज है। प्लस यहाँ पे 6H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, प्लस 6 ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। तो क्या हमने ये इसको हम कच्चा पदार्थ बोलेंगे कि यानी जो हम प्रकाश संश्लेषण करने में जो प्लांट को जरूरत थी उसमें क्या आपने ऑक्सीजन कहीं देखा है, नहीं देखा। ये तो इसके बनने के उपरांत जो ऑक्सीजन है बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कच्चा पदार्थ है, जल यानी H2 हम लेते हैं यानी 12H2O हम लेते हैं, प्लस क्लोरोफिल होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को आप कम ही क्वेश्चन कीजिए लेकिन इस तरह से कीजिए कि ऊपर दोबारा न भूले और उसके इर्द गिर्द कुछ जो ऐसे क्वेश्चन है कि जो वहां से पूछे जाए वो आपका क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि बस आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं, क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो इतना माइंड किसी का भी तेज नहीं होता है कि किसी चीज को एक बार देखने के बाद वो याद हो जाए। तो इसलिए आपको बार बार रिविजन तो करना ही पड़ेगा और आप अपनी रिविजन अच्छे से कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां पूछा गया है। तो रक्त वाहिनियां में आप लोग की धमनी आ जाएंगी, सिरा आ जाएंगी और यहाँ पे आप लोग की कैपिलरीज आ जाती हैं यानी केशिकाएं आ जाती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कि धमनी, केशिकाएं, सिरा, वेना कावा ये कौन है इसमें सबसे छोटी रक्त वाहिनी है।
तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आपका वेना कावा। धमनी जो कि शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाती है। सिरा है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जाती है। केशिकाएं में ऑक्सीजन और यहाँ CO2 का कहीं कहीं पे चेंजिंग पाया जाता है, यानी चेंजिंग मतलब वो आदान प्रदान करते हैं। और एक वेना कावा है जो कि सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट किस वर्ग की एक कोशिकीय जीव है। तो ईस्ट एक कोशिकीय है। यहां से देखिएगा दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मुकुलन के द्वारा किसके अंदर जनन होता है। तो ये ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में होता है। तो जो आप हाइड्रा देखते हैं यानी हाइड्रा होता है, हाइड्रा क्या है, ये मल्टी सेलुलर है यानी बहुकोशिकीय है, लेकिन ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। तो यहाँ पे अब दोनों के अंदर हो रहा है मुकुलन। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो वहां पे पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव में यानी एक कोशिकीय जीव में मुकुलन के द्वारा जनन किस जीव में होता है। तो अगर एक कोशिकीय देके पूछे तो ईस्ट हो जाएगा, बहुकोशिकीय देके पूछे तो हाइड्रा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ये है शैवाल है, कवक है, जीवाणु है और इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट एक फंगी है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। जैसे कि आपने जिलेबी खाए होंगे, जिलेबी को शाम के समय ही जो उसके आटे होते हैं गूंथ के रख दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ईस्ट डाला जाता है और जैसे ही ईस्ट पड़ता है तो ईस्ट किण्वन बहुत तेजी से होता है ईस्ट में, और वो जो आटे होते हैं गुब्बारे जैसे फूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। कवक आपने देखा होगा, जैसे कि आपने अगर ब्रेड को रख दिए हैं तो ब्रेड में जब 1-2 दिन हवा लग जाएगी तो देखेंगे कि उसपे काले काले कलर की फफूंद जम गई है। तो ये जो कवक होता है कई प्रकार का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उत्सर्जन होता है, और दो ऑप्शन आपके सामने। तो अपघटन होता है या फ्रेगमेंटेशन यानी किण्वन होता है। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा किण्वन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित ग्रंथियों के जैसा कार्य नहीं करता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण नहीं करता है, कोई एक ही चीज का श्रावण करता है। तो यहाँ पे आपके सामने है अग्न्याशय है, पीयूष ग्रंथि है, अंडाशय है और वृषण है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक तो अंतःस्रावित भी हो और बाह्य स्रावित दोनों का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये PDF आप लोग को JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे मिल जाएगा। आप इसको एक बार लेके रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना